अगर आप भी सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो आपको ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे रोजमर्रा के जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही सामान्य सी लगती है। हम उन बातों को एक रूटीन समझकर बस करते ही जाते हैं, लेकिन उनके पीछे का शास्त्र समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। यदि गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने हम पर जितने भी संस्कार किए हैं या हमें जो भी आदतें डाली है, वे सभी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। नहाना भी हमारे लिए रोजमर्रा का एक बहुत जरूरी काम होता है, और नहाने से हमारे शरीर को होने वाले फायदों से हम सभी वाकिफ हैं। शास्त्रों के अनुसार भी नहाना एक महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नहाने का भी एक सही समय और सही तरीका होता है? जी हां दोस्तों, हम अक्सर अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार दिन में कभी भी और किसी भी समय नहा लेते हैं, लेकिन हमारी यह आदत बहुत गलत होती है। इससे फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। हमारे महान शास्त्रों में से एक गरुड़ पुराण में हमारे जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी बात का उल्लेख किया गया है, और जीवन और मृत्यु तथा स्वर्ग और नर्क के साथ साथ धर्म, व्यवहारिक ज्ञान, संस्कार, आचरण, व्यवहार इत्यादि के विषय में भी बहुत कुछ बताया गया है। आज हम देखेंगे कि गरुड़ पुराण और हमारे अन्य शास्त्रों के अनुसार नहाने के लिए कौन सा समय उत्तम होता है, स्नान कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या लाभ और हानियां हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्नान कितने प्रकार के होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान ये स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी कि साधारणतया सुबह 4 से 5:30 तक का समय। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। क्योंकि यह समय देवताओं का समय होता है, इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर हमारा तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ हमारा मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। तीसरा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। लेकिन सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवी शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसीलिए सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में स्नान करने को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चौथा है दानव स्नान। सुबह 8 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती है।
इसीलिए दोस्तों, शास्त्रों में, विज्ञान में और खासकर गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋष्य स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। संध्याकाल और रात्रि के समय अत्यावश्यक न हो तो बिल्कुल भी ना नहाएं। अब हम देखते हैं कि स्नान करते समय हमें क्या करना चाहिए। स्नान करते समय हमें शास्त्रों में वर्णित इस श्लोक या मंत्र का उच्चारण करके सभी पवित्र नदियों के प्रति अपना आभार और सम्मान प्रकट करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी मां, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से हमें सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन का पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्नान के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।